तो ये सब शुरू होता है काफका हिबिनो के पकड़ाने के बाद। काफका हिबिनो पकड़ में आ चुका है और सब लोग बोल रहे, सारे अथॉरिटी वाले बोल रहे हैं कि काफका हिबिनो को हमें एक बायोलॉजिकल वेपन में तब्दील कर देना चाहिए। अब इसके बारे में क्या है, इसके बारे में हम लोग अच्छे से बात करेंगे। पर यहाँ पे अपना जो इसाओ शिनोमिया है, जो किकोरो शिनोमिया के पापा है प्लस जनरल ऑफिसर भी है, वो बोलता है कि काज नंबर 8 को हमें सौंप दो। यहाँ पे फिर काफका हिबिनो का सीन दिखाया जाता है जो अभी बंधा हुआ है 3rd डिवीजन में और सारे लोग उसको ऑपरेट कर रहे होते हैं। पर फिर अपनी मीना आती है, मीना आके बोलते हैं कि तुम्हें अब ट्रांसफ़र किया जा रहा है हेडक्वार्टर फैसिलिटीज़ को, हम तुम्हें सौंप रहे हैं हेडक्वार्टर फैसिलिटीज़ को। यहाँ पे फिर काफका को ले जाया जाता है जहाँ पे सारे ऑफिसर्स खड़े होते हैं और वो काफका सोच रहा था कि अब मैं इनके ऊपर देख भी नहीं पाऊँगा क्योंकि मैंने इन सबको धोखा दिया है। मैंने सबसे ज़्यादा इचिकावा को धोखा दिया है जिसने मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास किया था। पर वो अपना इचिकावा पीछे से आके बोलता है कि मुझे आपके ऊपर भरोसा है सर। यहाँ पे काफका बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और फिर वो चला जाता है मीना के साथ। और मीना ये भी बोलती है कि तुमने जो ये काम किया काज नंबर 8 बन के सबको बचाया, ये काफका हिबिनो ही कर सकता है। फिर यहाँ पे मीना ये भी बोलती है कि कोई भी 3rd डिवीजन में तुमको एक काइजू सेट की तरह नहीं देखता है। यहाँ पे काफका ये सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और काफका इमोशनली होकर बोलता है कि क्या मैं अभी भी तुम्हारे साइड में खड़े होकर तुम्हारे साथ लड़ सकता हूँ। तो यहाँ पे मीना बहुत ही अच्छी सी स्माइल देके बोलती है कि हाँ, मैं वेट करोगे तुम्हारे लिए। यहाँ पे फिर काफका को हेडक्वार्टर फैसिलिटीज़ में भी पकड़ा जा चुका है, अलग अलग मशीन्स के साथ उसे बंधा जा चुका है। और फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है फिर से 3rd डिवीजन का, जहाँ पे मीना बोलती है कि हमारी जो 3rd डिवीजन ये थोड़ी तितर बितर हो चुकी है। यहाँ पे तुम सबको जो भी बेस्ट रुकीज़ है हमारे डिवीजन में, उन लोगों को अलग अलग डिवीजन्स में भेजा जाएगा स्पेशल ट्रेनिंग के लिए, जैसे तुम लोग और भी स्ट्रॉन्ग हो। यहाँ पे फिर अपना रेनो आ जाता है, मतलब इचिकावा, वो बोलता है कि मुझे तो स्ट्रॉन्ग बनना ही होगा। यहाँ पे फिर हमें फिर से सीन दिखाया जाता है हमें इसाओ शिनोमिया का, जो किकोरो शिनोमिया से मिल रही है। किकोरो बोलती है कि मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं, पर मैं बोलूँगी कि आपको काफका हिबिनो को छोड़ देना चाहिए, वो कोई भी थ्रेट नहीं है। यहाँ पे फिर हम बहुत कुछ समझाने की कोशिश कर रही होती है किकोरो, पर अपना जो शिनोमिया मतलब इसाओ शिनोमिया है उसका बाबा, वो बोलता है कि वो एक काइजू है, बस मुझे अब कुछ नहीं सुनना, तुम यहाँ से चली जाओ। फिर यहाँ पे किकोरो बोलते हैं कि तुम्हें उसके ऊपर विश्वास करना चाहिए। फिर यहाँ पे अपना काफका होता है, वो देखता है कि सारे इसाओ शिनोमिया के साथ और भी बहुत सारे लोग आते हैं उसको इन्वेस्टिगेट करना ऑब्वियसली। यहाँ पे अपना इसाओ शिनोमिया होता है, वो बोलता है कि इसे छोड़ दो, इसके सारे बंधे हुए जो भी चीज़ है वो सब छोड़ दो। सब लोग बोल रहे होते हैं कि वो एक काइजू नंबर 8 है, बहुत डेंजरस है। तो यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा खतरनाक सा स्टेयर देते हुए बोलता है कि तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ, ये इसाओ शिनोमिया बोलता है। यहाँ पे फिर उसे छोड़ दिया तो जाता है, पर फिर अपने जो इसाओ शिनोमिया है वो एक फाइट के लिए रेडी हो जाता है। वो एक बहुत ही शॉट मारता है अपनी बंदूक से, पर इससे बच जाता है क्योंकि उसी काइजू की बॉडी, ऑब्वियसली उससे कोई बुलेट से कुछ नहीं होगा उससे। यहाँ पे फिर इसाओ बोलता है कि मुझे कन्विंस करो कि तुम्हें ह्यूमन हो, काइजू नंबर 8 नहीं हो। यहाँ पे दिखाया जाता है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हमें काइजू वेपन दिखाया जाता है। अब काइजू वेपन क्या है, मैं इसके बारे में तुम्हें थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। काइजू वेपन्स वही होते हैं, देखो हमारे इस काइजू वाले दुनिया में अभी सिर्फ 10 काइजूस हमें दिखाए गए हैं, उसमें से काइजू नंबर 10 3rd डिवीजन ने पकड़ लिया, काइजू नंबर 9 अभी भी घूम रहा है, काइजू नंबर 8 अपना काफका हिबिनो है। उससे पहले जो 7 काइजूस थे उन सबको कहीं ना कहीं पकड़ के उन लोगों को वेपन्स में कन्वर्ट करके उन्हें यूज़ किया जाता है। और इन वेपन्स का नॉर्मल लोग यूज़ करते हैं जिससे उनके पास काइजू जैसी पावर्स आ जाती है और वो लोग काइजूस मतलब बड़े बड़े पावरफुल काइजूस के साथ लड़ने के सक्षम बन जाते हैं। तो यहाँ पे अपना जो इसाओ शिनोमिया है वो खुद एक काइजू वेपन को इस्तेमाल करता है, और वो है काइजू नंबर 2 का काइजू वेपन। इसका हम लोग बाद में भी बात करेंगे, पर इसमें फिर इनकी फाइट शुरू हो जाती है। यहाँ पे इसाओ बहुत बड़ा वाला ब्लास्ट मारता है अपने काफका को, बहुत ज़्यादा वो डैमेज हो जाता है, पर फिर इनकी फाइट अच्छे से शुरू होती है। यहाँ पे अपना काफका भी थोड़ा थोड़ा काइजू में तब्दील हो जाता है क्योंकि वो डिफेंस कर रहा है। यहाँ पे काफका उसके ऊपर अटैक तो नहीं करना चाहता, पर अपना इसाओ सोच के रखा है कि इसकी तो आज मैं जान ले लूँगा। और फिर काफका फील करता है कि वो बिल्कुल एक डाई काइजू जैसी पावर्स को एमिट कर रहा है अपना इसाओ शिनोमिया। यहाँ पे फिर इनकी फिर से फाइट होती है। यहाँ पे काफका तो भाई मरे जा रहे हैं, उससे मारे जा रहे हैं इसाओ शिनोमिया। यहाँ पे अपना काफका जो होता है वो काइजू नंबर 8 में फाइनली ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अब इन दोनों की फाइट होने वाली है। यहाँ पे अपना इसाओ बोलता है कि तुमने फाइनली काइजू बनने का मौका ले लिया ना। यहाँ पे इन दोनों की फाइट हो रही होती है, पर यहाँ पे काइजू नंबर 8 बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। पर यहाँ पे हमें पता चला कि काफका इसे कंट्रोल नहीं कर रहा है, वो खुद ब खुद कंट्रोल हो रहा है। काफका तो नहीं चाहता कि वो इसाओ को डैमेज करे, पर ये काइजू अब उसके आउट ऑफ कंट्रोल में आ चुका है और
अब वो कंट्रोल नहीं कर पाया। और अपना काइजू नंबर 8 जो काफ्का नहीं है कोई और ही है, जो इंसेक्ट है जो इसको पोजेस कर रहा है, वो अब कंट्रोल कर रहा है और वो इसाओ पे भारी भी पड़ रहा है। वो बहुत सारे अटैक्स करता है पर इसाओ शिनोमिया उनसे बच तो जाता है, पर फिर काइजू नंबर 8 अपने पूरी पावर में दिखाता है। वो बहुत सारे शॉट्स मारता है इसाओ शिनोमिया को, इसाओ शिनोमिया डैमेज हो जाते हैं पर वो भी एक फोर्स ब्लास्ट मारते हैं। इससे भी बच के एक और शॉट मारता है अपना काइजू नंबर 8 इसाओ को, और ऐसा लग रहा है कि काइजू नंबर 8 और काइजू नंबर 2 की डायरेक्ट क्लैशिंग चल रही है। यहाँ पे इन दोनों की बहुत ज़्यादा फाइट होती है। यहाँ पे अपना इसाओ शिनोमिया बहुत सारे डैमेज हो जाते हैं, पर यहाँ पे अपना काइजू अभी भी बहुत पावरफुल है और वो अपनी फोर्टिट्यूड को बढ़ाते जा रहा है। यहाँ पे काफ्का तो इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, पर यहाँ पे इसाओ उससे लड़ने की कोशिश कर रहा है, बहुत सारे अटैक्स करता है जैसे कि नंबर 3 ट्विन ब्लास्ट वगैरह वगैरह। यहाँ पे वो अपनी पूरी काइजू वेपन को चार्ज करता है और एक बड़ा सा ब्लास्ट मारने की कोशिश करता है, पर उससे बच के काइजू नंबर 8 इसाओ को एक कॉर्नर में ढकेल देता है और उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। पर फिर अपने जो काफ्का है उसे बहुत सारी पास्ट की मेमोरीज याद आती है और फिर उसे याद आती है मीना का साइन, जहाँ पे वो बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए इंतज़ार करूँगी। और इसी को याद करते हुए अपना काफ्का अपने कंट्रोल में आता है। वो अपने कोड को खुद ही तोड़ देता है और वो फिर से काफ्का हिबिनो में बन जाता है। वो बोलता है कि मैं काइजू नंबर 8 नहीं, मैं हूँ काफ्का हिबिनो। यहाँ पे काइजू नंबर 8 गिर जाता है और काफ्का फिर से अपने नॉर्मल बॉडी में आ जाता है, ह्यूमन बॉडी में आके बेहोश हो जाता है। तो हाँ, यही पे होती है काइजू नंबर 8 और काइजू नंबर 2, मतलब इसाओ शिनोमिया की फाइट। आई होप तुम लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।